नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85609096906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736922 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अष्टाध्यायी 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित संस्कृत व्याकरण की एक प्राचीन ग्रंथ है। तो सही स्टेटमेंट है और ये पतंजलि द्वारा रचित है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये किसने लिखा है? पाणिनि ने। ठीक, पाणिनि। तो दूसरा गलत, पहला सही। सत्य वाला पूछा था, आंसर हो गया ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? ठीक है, देखिए, जातक कथाएं एक प्रकार की लोक कथाएं होती हैं, सही स्टेटमेंट है। और बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है, ये भी सही है। और ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं, तो ये राजनीतिक की भी जानकारी देती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तीनों ही सही हैं, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। और ये क्या है कि 5वीं जो सेंचुरी थी उससे 2nd सेंचुरी तक की जो भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है जो, उन पर भी प्रकाश डालती हैं। ठीक है, तो ये सभी स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कालिदास के अनेक काव्यों में अभिज्ञानम शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है, सही है। दूसरा देखिए, मौर्यकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। तो मौर्यकालीन नहीं, गुप्तकालीन। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड। ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला वाला सही, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक आर्थिक ग्रंथ है। तो देखिए, बेसिकली तो वो एक स्टेट क्राफ्ट के ऊपर बुक है, लेकिन उसमें क्या है कि पॉलिटिक्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, और इकोनॉमिक्स के अलावा आपका मिलिट्री स्ट्रेटजी हो गया। ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्टेट हो गया। ठीक है, स्टेट किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही माना जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, इसमें मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की महत्वपूर्ण सामग्री है। ठीक है, वही बात, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, दोनों सही हैं, आंसर सी हो जाएगा, सत्य वाला पूछा था यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर याद क्या करनी है कि बेसिकली जो अर्थशास्त्र है उसको 15 अधिकरणों में विभक्त किया गया है, जिसमें से दूसरा और तीसरा ये अधिक पुराने हैं। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिलेख के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं, तो ये हो गया गलत क्योंकि इसको क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक है, और अभिलेख और पुराने दस्तावेजों की जो प्राचीन तिथियां होती हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी। ठीक, तो दोनों ही इंटरचेंज थे, दोनों ही गलत हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? हुमायूं नामा, अब्दुल रहीम खाने खाना, गलत क्योंकि ये गुलबदन बेगम ने लिखा। रेहला, ये अलबरूनी का, ये भी गलत क्योंकि ये इब्न बतूता ने लिखा। और किताबुल हिंद अलबरूनी का है। ठीक है, तो तीनों ही गलत है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इब्न बतूता है जो, वो टर्की के नहीं, वो थे मोरक्को के। ठीक है, मोरक्को। और निकिटिन है जो, वो फ्रांस के थे, तो ये भी गलत क्योंकि निकिटिन रूस के थे। और फ्रांसिस बर्नियर है जो, वो फ्रांस के थे। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, निकोल डी काउंटी है जो, वो इटली का था, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा देखिए कि उसने कृष्णदेव राय के शासन में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो उसने कृष्णदेव के टाइम पे नहीं, और उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में स्थापना की। और अपनी जो ये यात्रा थी उसका वर्णन किसमें लिखा है? उसने लिखा है ट्रेवल्स ऑफ निकोल काउंटी। ठीक है, एक बुक का नाम है ट्रेवल्स ऑफ निकोल काउंटी। ठीक है, तो उसमें ये वर्णन किया गया है। आंसर है इसका जो, वो है आपका ओनली 1, ए आंसर। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी, सही है। बाबर और हुमायूं के शासन का विवरण था उसमें, तो ये इसमें बाबर के टाइम का भी विवरण था, शासनकाल का, ये भी सही है। और इसमें तात्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। देखिए, कोई भी बुक जो लिखी जाती है उसमें तात्कालिक समाज जो होता है उसका इफेक्ट देखने को मिलता ही मिलता है, जिसमें इसका उल्लेख किया गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है,
तीनों ही सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और इसमें मध्य देश का वर्णन किया। सही स्टेटमेंट है ना। और निकितिन है जो वो एक रूसी यात्री, अभी देखा हमने पीछे, और इसने बमनी साम्राज्य की यात्रा की। ये स्टेटमेंट भी सही है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए, पाइका विद्रोह है जो वो 1914 में नहीं हुआ, वो हुआ है 1817। और मुंडा विद्रोह 1799, ये भी गलत क्योंकि वो 1899 है। और ताना भगत आंदोलन है जो वो 1817 नहीं, वो 1914 है। ठीक, तो तीनों ही गलत है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। देखिए, बस्तर विद्रोह है जो वो कहाँ पर हुआ है, मध्य भारत में है ना, सेंट्रल इंडिया में, ये बिल्कुल सही है। वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र का है, ये भी सही है। कोल विद्रोह है जो संथाल परगना क्षेत्र का है, ये भी सही है ना। तीनों ही सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित विद्रोह को कालानुक्रम से लगाएं। देखिए, कोल विद्रोह है जो वो हुआ है आपका 1831-32, ठीक है। संथाल विद्रोह हुआ है आपका 1855 और बस्तर विद्रोह हुआ है 1910 और वर्ली हुआ है 1940, ठीक है। देखिए, इनकी जो डेट्स हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलती हैं। तो या तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्रोनोलॉजी में लगाने को आते हैं और या मैच द फॉलोइंग में आते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्रोनोलॉजी इनकी यही रहेगी, ठीक है। जैसे कि वर्ली विद्रोह कहीं आपको 1945 में लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। और आपका ये जो कोल है ये 1829 से 36 लिखा हुआ मिलेगा कहीं, ठीक है। तो लेकिन क्रोनोलॉजी इनकी यही रहेगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक, ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बरेली का विद्रोह स्थानीय लोगों पर चौकीदारी टैक्स आरोपित करने के विरुद्ध में हुआ। सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और पाइका जो हुआ था वो उपनिवेशवाद के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था, ये भी सही है, ठीक है। सही वाला बताना था, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, कूका विद्रोह से भगत जवाहरलाल और उनके शिष्य कौन थे, बालक सिंह जुड़े हैं, बिल्कुल सही। और कूका विद्रोह का उद्देश्य क्या था, सिख धर्म में प्रचलित जो बुराइयां हैं और अंधविश्वास है उनको दूर कर धर्म में सुधार करना, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। पता है वो, ठीक है। और वो ये नाम आप अलग से भी पूछे जाते हैं, भगत जवाहरलाल बालक सिंह, ठीक है, अलग से एक क्वेश्चन हो जाता है। और दूसरा इसका रीजन, ठीक। तो ये दोनों याद भी कर लीजिएगा, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के पैरेलल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, पूर्वी घाट महानदी तट घाटी से लेकर के आपका दक्षिण में नीलगिरी तक विस्तरित है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। सत्य वाला पूछा था, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार लगाएं। अनाईमुडी, दोड्डा बेटा और अगस्थामलाई और महेंद्रगिरी। तो देखिए, अनाईमुडी की जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर, दोड्डा बेटा की है आपकी 2637 मीटर, और आपके अगस्थामलाई है जो उसकी ऊंचाई है 1868 मीटर, और महेंद्रगिरी की है 1501 मीटर, ठीक। तो इसके हिसाब से आंसर होगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, शेवरॉय है और जो जावेडी पहाड़ियां हैं वो आपकी पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये गलत हो गया क्योंकि दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। उन्हें ऊटी और कुडाईकोलल के नाम से भी जाना जाता है, सही स्टेटमेंट है। सत्य वाला पूछा था, आंसर हो जाएगा ओनली बी। अगला देखिए, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीपी पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ ना। तो इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स जब टकराती हैं तो हिमालयास का अपलिफ्टमेंट हुआ या विकास हुआ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, भूकंप के अध्ययनों के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय प्लेट कम से कम 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष दक्षिण दिशा में खिसक रही है। दक्षिण दिशा में नहीं, नॉर्थ में खिसक रही है ना, उत्तर दिशा में, तो इसलिए ये गलत हो गया। बाकी सब सही है, 1 सेंटीमीटर भी याद रखना है आपको। दूसरा देखिए, प्लेट की गति उत्तर से यूरेशियन प्लेट के द्वारा लगातार वृद्धि हो रही है और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का संचार भी हो रहा है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी, ठीक है। पूर्णा है सहायक नदी, वर्धा है इसकी, और तुंगभद्रा और कोयना
नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी है तुंगभद्रा कोयना, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, 1 एंड 2 आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकल नदी प्रणाली द्वारा संचित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है, सही स्टेटमेंट है। और किसी नदी को इसकी सहायक नदियों के साथ मिलाकर अगर देखेंगे तो उसे नदी प्रणाली कहा जाता है ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर सी सही वाला पूछा था। ठीक, अगला देखिए, जल विभाजक यानी कि वाटर डिवाइड की बात कर रहे हैं। एक ऊंचा क्षेत्र होता है जैसे कि पहाड़ हो गया या ऊपरी पठार क्षेत्र हो गया जो जल निकासी विभाजित करता है, सही स्टेटमेंट है। और हिमालय एक जल विभाजक, परफेक्ट वाटर डिवाइड नहीं है हिमालय के अलावा जो परफेक्ट वाटर डिवाइड के एग्जाम्पल है वो है आपका अरावली, सतपुड़ा, ठीक है, महादेव हिल्स हो गई हैं, उसके अलावा वेस्टर्न घाट हो गए। ठीक है, तो ये परफेक्ट वाटर डिवाइड्स है और आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व का ताजे पानी का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मंजुली आइलैंड है ना, ये सही स्टेटमेंट है। और ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये असम में है। ठीक है, और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेपाल हिमालय तीस्ता और देहांग नदी के बीच में है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो नेपाल हिमालय है वो काली से तीस्ता, ठीक, और कुमाऊं हिमालय है जो वो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट सही है दूसरा वाला। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। सारे जब भी हम हिमालयास का हॉरिजॉन्टल डिवीजन करते हैं तो देखिए इंदस नदी से लेकर के सतलज तक है जो ये क्या है? पंजाब हिमालयास। ठीक है, और फिर सतलज से लेकर के काली तक है जो वो है आपके कुमाऊं। ठीक, और फिर आपके काली से तीस्ता तक हो गए नेपाल हिमालयास, और फिर यहाँ से तीस्ता से लेकर के दिहांग तक, ठीक है, ये हो गए आपके असम हिमालयास। ठीक, तो ये 4 डिवीजन है, याद रखिएगा। आंसर है इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चावल शीतोष्ण जलवायु, तो ये गलत है क्योंकि उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए चावल के लिए, और गेहूं के लिए शीतोष्ण जलवायु, ये सही है, और कपास के लिए शुष्क जलवायु, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, वहां की ये दोनों इंटरचेंज्ड है। निम्नलिखित में से कौन वनस्पतियां एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं? देखिए, टुंड्रा, टाइगा और स्टेपीज तो यहाँ की एशिया की है ही है मेनली। ठीक है, इसके अलावा देखिए टुंड्रा है जो एशिया का जो नॉर्दर्न वाली जो पट्टी है ना, नॉर्थ में, वहां पर एक ये वेजिटेशन भी मिल जाएगी, और जो टाइगा वेजिटेशन है ये भी मिल जाती है क्योंकि साउथ में जो शंकुधारी वन है वो टाइगा वेजिटेशन का ही एग्जाम्पल है या वही फॉलो करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जर्मनी की प्रमुख नदियां? देखिए, राइन भी है, ओडर भी है और दनीब भी है। ठीक है, तीनों ही जर्मनी की मेन नदियां हैं। आंसर तो हो गया इसका डी। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आपको एक बार मैप में लोकेट जरूर कर लेना चाहिए। कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है कि इन तीनों की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो किस तरफ है जर्मनी में, इनकी जो डायरेक्शन है। ठीक, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगले देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी छोर पर अवस्थित है? तो देखिए, अपलेशियन पर्वत है, ये भी मैप में बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, इसको भी आपको लोकेट करके देखना चाहिए। अपलेशियन है जो ये पूर्वी क्षेत्र पर है, पूर्वी साइड में है, और सियरा नेवादा और रॉकीज माउंटेन ये दोनों ही पश्चिमी में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3 यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टिन है जो वो मुख्यतः भारत में पाया जाता है, और अभ्रक और बॉक्साइट है मुख्यतः मलेशिया में पाया जाता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो टिन है वो बेसिकली मलेशिया में मिलता है, और अभ्रक और बॉक्साइट है ये मुख्यतः भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही उल्टा है, इसमें इंटरचेंज किए गए हैं। आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, दाब आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये सही है, और इसको क्या पास्कल भी कहते हैं, पास्कल। ठीक है, और इसका डायमेंशन आपको याद रखना चाहिए ml-1 t-2। ठीक, और वेग है जो वो मीटर पर सेकंड है, ये भी सही है, और इसका क्या होगा LT-1। ठीक है, और बल है जो वो kg मीटर पर सेकंड है, इसका क्या होगा mLT-2। ठीक, ये तीनों डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए। आंसर है इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पायरोमीटर है जो वो उच्च ताप मापने को, बिल्कुल सही। पायरोहेलियोमीटर सौर विकिरण मापने के लिए, बिल्कुल सही। और पॉलीग्राफ है जो वो समुद्र की गहराई नापने के लिए नहीं यूज होता, वो होता है आपका झूठ का पता लगाने के लिए एक यंत्र है पॉलीग्राफ। और समुद्र की गहराई के लिए कौन सा यंत्र है? वो है फेदोमीटर। ठीक है, फेदोमीटर। ठीक,
तो आंसर हो जाएगा इसका 1 एंड 2 यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसे मोड़ने के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल टायरों और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अपकेंद्री नहीं, अभिकेंद्री। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल है जो इसको सड़क और टायरों के बीच से मिलता है। ठीक है, दूसरा देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित हो तो बाहर की ओर अभिकेंद्रीय बल को अनुभव करेगा। तो अभिकेंद्रीय नहीं, यहाँ पर अपकेंद्रीय होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या है, जब सर्कुलर मोशन होता है तो जो अंदर की ओर फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की ओर लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दोनों ही गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, बहुत फेमस है, और आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर गुरुत्वीय तरंगों की परिकल्पना की। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है और सत्य वाला पूछा था, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फोटोवोल्टिक सेल प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, सही स्टेटमेंट है, और कई सोलर सेल से मिलकर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल या सोलर पैनल बनाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, सत्य वाला पूछा था, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हैं जो नाभिक पर स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो नाभिक पर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन है जो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा गलत, तो दूसरा तीसरा यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन चावल के नाम सही सुमेलित हैं। तो देखिए, केरल में विरूपू सही है, बिहार में भदई, और असम में पाया जाता है आपका अहू। ठीक है, तो तीनों ही सही हैं, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख रोग हैं जो आम में पाए जाते हैं। सफेद चूर्णी, गुच्छा रोग और डाइबैंक, तीनों ही आम में पाए जाने वाले रोग हैं और काफी फेमस रोग हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दशहरी और नीलम के मध्य संस्करण से आम्रपाली प्रजाति का विकास होता है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, और रत्ना और अल्फांसो के मध्य संस्करण से कौन सा होता है, सिंधु प्रकार की जाति का विकास होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, रचना, अपर्णा और सपना, ये किस महत्वपूर्ण फसल की किस्म है। ये आपकी चना है, मटर है, अरहर है या मसूर है, तो ये मटर के टाइप्स हैं। ठीक है, मटर की वैरायटीज है, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फेडरल व्यवस्था की विशेषता है। देखिए, राज्य की केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये यूनिटरी फीचर हो जाएगा ना, यूनिटरी। और दो या अधिक स्तर वाली सरकार, ये आपका संघीय फीचर है, तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा सही है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका, पहला यहाँ पर गलत है। ठीक है, और अगला देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में को उनके गठन के वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में लगाएं। देखिए, नागालैंड, हिमाचल, उत्तराखंड और झारखंड। तो देखिए, नागालैंड है आपका 1963, हिमाचल है आपका 1971, उत्तराखंड है आपका 9 नवंबर, इसकी डेट भी याद रखिए 2000। ठीक है, और झारखंड है आपका 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो और इसके अलावा एक और कौन सा बचा, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपको कमेंट्स में बताना कि छत्तीसगढ़ की डेट क्या है। ठीक है, और इसके अलावा अभी एक और लेटेस्ट बना तेलंगाना, उसकी भी डेट आपको कमेंट्स में बतानी है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, उच्च न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 226 में है, सही है। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अधीक्षक की शक्ति है, जो सुपरिंटेंडेंस की पावर है, वो आर्टिकल 227 में है, और संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का जो अधिकार है वो 231 में है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आपको कमेंट्स में बताना है स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है ना, स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, और देखिए, ये जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ से यूपी पीसीएस के कई क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में देखने को मिले हैं, तो बाकी स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 51 तक तो हम लोग याद करते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है उनमें आप एक कोर्ट्स वाला और इसके अलावा पीआरआई है ना, ये जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। अगला देखिए, अधिकार प्रच्छा रिट से संबंधित कथन है।
इसका मतलब होता है किस अधिकार से, है ना, बाय व्हाट अथॉरिटी। दूसरा देखिए, ये किसी व्यक्ति द्वारा लोक पद के अवैध रूप से उपयोग को रोकता है, ठीक है, इट्स प्रोहिबिट द अनलॉफुल यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी दोनों ही यहाँ पर सही है, सत्य वाला पूछा था, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये सही है। और 10वां संविधान संशोधन 1956 था, उसमें आर्टिकल 231 है जो उसने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की गठन करने की शक्ति दी, ठीक। तो ये स्टेटमेंट जो है वो पूरा सही है, लेकिन ये सब कुछ 7वें में हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस नामक किताब है जो ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी है? समीर सोनी ने लिखी, करण जौहर ने, अनुपम खेर ने, जावेद अख्तर ने। तो अभी हाल ही में लिखी है समीर सोनी ने, आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि टीबी के इरेडिकेशन के लिए, अलग अलग या प्रसार के लिए, उसके जो फैलाव है उसको रिड्यूस करने के लिए केरल सरकार ने क्या किया कि कई सारे अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है, इनिशिएटिव्स लिए, तो जिसके लिए उसे केंद्र सरकार से पुरस्कार मिला। तो ये स्टेटमेंट हो गया पहला वाला सही। दूसरा देखिए, केरल एकमात्र ऐसा राज्य था जिसे राज्य श्रेणी में मान्यता के लिए चुना गया, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, ठीक। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया केरल के लिए, तो ये याद रखिएगा, आंसर है इसका सी। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पर भारत की रैंक बताएं। देखिए, तो रैंक है 40वीं रैंक है इस बार भारत की, ठीक, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जस्टिस NV रमन है जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी हैं जो वो जस्टिस बोबडे हैं जो वो 47वें हैं, ठीक है। तो अगला देखिए, CJI बोबडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक, सत्य वाला पूछा था, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने नई दिल्ली में ISSF विश्व कप में पुरुषों को की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें 2-3 चीजें याद रखिएगा, एक तो ये नाम याद रखिएगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दूसरा ये कहाँ हुआ, दिल्ली, ठीक है, और ये 50 मीटर राइफल है, ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखिएगा, और गोल्ड मेडल तो जीता ही है, और सबसे कम उम्र वाले बन गए हैं ये इस खिताब को जीतने वाले, ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। और अब वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। जो भी आपको कहे हैं क्वेश्चंस वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।